वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था वो थे फिगर ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन वर्ड चॉइस और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जिसमें हमने जाना था हाइपरबोली, लाइटटीज़ एंड एनाफोरा के बारे में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और उसके आगे की फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं। तो जो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपिफोरा और एपिस्ट्रॉफ। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The exact counterpart of anaphora is epiphora or epistrophe, where the repetition of the word is not at the beginning but at the end of successive phrase, clauses और sentences. एपिफोरा में क्या होता है? आप कह सकते हैं एपिफोरा एनाफोरा का बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। एनाफोरा में हम देखते हैं किसी भी वर्ड का रेपिटेशन अगर होता है किसी भी सेंटेंस या फ्रेज में तो वो हमेशा ही स्टार्टिंग में होता है, बिगनिंग में होता है। बट एपिफोरा में क्या होता है कि किसी भी वर्ड का जो रेपिटेशन होता है वो किसी भी सेंटेंस या फ्रेज के एकदम एंड में होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसमें जो वर्ड का रेपिटेशन हुआ है वो है द पीपल, और आप देख रहे हैं जो वर्ड का रेपिटेशन है वो फ्रेज़ के हमेशा एंड में ही हुआ है। तो यहाँ पे आप एपिफोरा का यूज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन। A rhetorical question is a question posed to provoke thought rather than to generate an answer. This type of question may have an implied or obvious answer that the reader or the listener already knows. Rhetorical question ऐसा figure of speech है, इसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर का एक्सपेक्टेशन हमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर हमें ऑब्वियसली पता होता है। जो भी लिसनर होता है या जिससे भी वो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसको उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मालूम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं, हियर इज़ एन एंग्री फादर और पेरेंट टॉकिंग टू हिज सन सेइंग डज मनी ग्रोज ऑन ट्रीज़। तो इसमें क्या है कि एक जो एंग्री फादर है वो अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? अब पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं है, बट हमें पता है इसका आंसर, क्वेश्चन तो पूछा गया है बट इसका आंसर ऑब्वियसली है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमेक्स। A figure of speech in which a series of phrases or sentences is arranged in ascending order of rhetorical forcefulness. A figure of speech climax ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी कोई भी फ्रेज़ या सेंटेंस दिया होता है, उसमें जो भी सिचुएशन है या सीरीज़ है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब वो स्टार्ट होता है और उसका जो एंड होता है उसमें जितनी भी सीरीज़ या सिचुएशन दिए हुए होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लॉस्ट हिज फैंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें उसने क्या किया है, उसके साथ क्या हुआ है, एक उसके साथ सिचुएशन हुई है जिसमें उसने अपने जानने वालों को खो दिया है। तो इसमें जितने भी जानने वालों को खोया है उनको इन्होंने इस सिचुएशन में जो सिचुएशन हुई है इसमें जितने भी इसके जानने वाले हैं उनको उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी लेस इंपॉर्टेंट से मोर इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फैंस है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यहाँ क्या हुआ है कि एक असेंडिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंटी क्लाइमैक्स। अब एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? ये क्लाइमैक्स का बिल्कुल ही अपोजिट होता है, यानी कि किसी भी फ्रेज या सेंटेंस में कोई भी सीरीज़ या सिचुएशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया होता है, यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो पहले होगा और जो लेस इंपॉर्टेंट होगा वो एकदम लास्ट में जाके होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लॉस्ट हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो सेम एग्जाम्पल है क्लाइमैक्स की तरह ही, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो सीरीज़ बनाई गई है वो मोर इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंट बनाई गई है। तो ये थे आपके फिगर ऑफ स्पीच आज के सेशन में, जिसमें हमने एपिफोरा और एपिस्ट्रॉफ, रिटोरिकल क्वेश्चन, क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स के बारे में जाना है। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।